नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वकील करोगे इतना पैसा, इतने का तो ये अकाउंट नहीं है। 30,000 में आज सेटल हो रहा है, 31,000 में। वहां जाके 10-15 खुद लगाओगे नहीं, क्या बैंक का तो एडवोकेट बैठा तो है वो आप तो। आप लीगल में ले जाने में 6 महीने लग जाएगा आपको। पहले आप हाँ तो मैंने आर्बिट्रेशन वही करेंगे। बोला ना, वो टाइम लग जाएगा उसमें। मैंने आपको कोई हाँ। गलत गाइड तो नहीं किया ना अभी। राजेंद्र जी, रंजीत बात कर रहा था एचडीएफसी बैंक से, कलेक्शन मैनेजर से। जी सर। सर एक लाइबिलिटी चली थी, बात भी हुई आपकी रिप्रेजेंटेटिव से थोड़ी देर पहले। हाँ जी। तो सर ये कैसे क्लोज करना चाह रहे हो आप इसको? सेटलमेंट करके। सेटलमेंट सर देखो, सेटलमेंट तो उन्होंने बता दिया होगा अमाउंट, तो आप कितने परसेंट पे करवा रहे हो इसको? अमाउंट तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। क्या बताया उन्होंने, किस? तो आप कितने में देख रहे हो सर, वो भी तो बताइए ना, फिर मैं बताऊँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसमें। मैं ज़्यादा ज़्यादा 15,000 तक दे सकता हूँ। 15,000 तो सर 10% हो गया। 10% में कहाँ क्लोज होगा ये? हो जाता सर क्लोज। हम्म? देखो देने का है तो देने की अमाउंट है तो मैं बता देता हूँ अमाउंट, जो लास्ट एंड फाइनल आ जाएगा। अदरवाइज फिर लीगल में ही दे देना आप इसको, कोर्ट में ही। ठीक है सर, मैं बता देता हूँ फाइनल क्या आएगा इसका। अगर देना चाहते तो मार्केट में 25% तक ही जाएगा। 25 से भी, 25 भी नहीं जाए, चलो आप ये हो जाएगा आपका अप्रोक्स 37,500 रुपये में होगा ये आपका सेटल लास्ट। ये तो सर बहुत 3 महीने पहले ही मिल रहा था, 4 महीने पहले। हाँ तो सर जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो हर आदमी तो आपको वही अमाउंट बताएगा ना जो बैंक दे रहा है मार्केट में। अभी जो भी अदर बैंक से भी कराओगे सेटल तो इतने में ही होगा। आप इसको 10 साल बाद भी कराओगे तो भी इतने में ही होगा, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू 20% से नीचे जा ही नहीं सकते आप सेटलमेंट के लिए। 20% से नीचे जाते डिक्लाइन हो जाएगा। बैंक थोड़ी प्रोविजन बुक करेगा इसका लॉस। ये तो एक इकसठ का अमाउंट है, आपको बताओ। पूरा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ये खड़ा है। तो पच्चीस देख लो परसेंट इसको। तो लॉस बुक होता है ना आरबीआई की तरफ से वैसे भी। अरे सर 10-10, 90-90% बुक कर लोगे क्या? 100 रुपए के 90 रुपए आप ले लोगे, बुक कर लोगे? 10 रुपए में कर लोगे? नहीं होता ना सर ये, ऐसा पॉसिबिलिटी। सर बहुत सारे केसेस हुए क्लोज, साढ़े सर आठ परसेंट उसमें तक हुए। वो एक वो होता है कि मान लो कि आपने पेमेंट वर्सेज कितना किया है उसके रिगार्डिंग, वो भी देखा जाता है। वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो सर मेडिकल इशू हमने है किसी का, कोई जॉब जॉबलेस है, या फिर बिल्कुल ही मतलब हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस सिनेरियो में देखा जाता है वो कि हाँ चलो भैया पैसा जो मिल रहा है वो तो ले ले बैंक, तो सर क्योंकि हमने भी कस्टमर हमने भी नहीं दे हमने भी पाएगा। काफी पेमेंट किया है इसमें। तो अभी देख लो इसको थोड़ा सा और कोशिश कर लेंगे। देखो इससे नीचे जाएगा नहीं। अगर आप करना भी चाह रहे हो ईएमआई में कर लो, अगर एक बार में नहीं हो रहा यही कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 ईएमआई मिल जाएंगे आपको, 6 ईएमआई में कर लो। नहीं नहीं सर, ईएमआई का कोई भरोसा नहीं होता। मान लो अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कभी नहीं पेमेंट कर पाया वो तो कोई फिर। इशू नहीं है। अगर मान लो किसी मंथ में आपका पूरा ईएमआई नहीं आ रहा है तो 6 महीने तक लेटर वैलिड होता है। अगर मान लो किसी मंथ में पूरा ईएमआई नहीं है, 2,000 रुपये भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो ईएमआई बेस पे रहेगा। लेकिन आपको 6 के 6 महीने पेमेंट करनी पड़ेगी, लास्ट महीने में पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप उसे रिकवर तो क्लोज हो जाता है। अगर आप ईएमआई नहीं करोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे, तो देन लेटर इनवैलिड हो जाता है, समझे? जो नहीं एचडीएफसी का तो सिनेरियो है। वन शॉट में ही कर दूंगा। मेरे पास और भी देखो लोन सर लोन 15,000 के में ना तो होगा नहीं मल्टीपल वन है। शॉट में। क्या करो सॉरी? मेरे पास सर मल्टीपल डिफॉल्ट है, तो इसलिए अरेंज तो होता नहीं मान है। लिया डिफॉल्ट भी है मल्टीपल, तो अदर कोई सेटल कराया 10% में, मुझे वो दिखा दो। नहीं अभी तो नहीं कराया कोई भी। देखो इसे मैं फाइनल खींच खांच के ला सकता हूँ, वो भी ट्राई करेंगे, सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। अब आपकी कॉल रहेगी लेना है नहीं लेना है, नहीं तो अदरवाइज तो लीगल में आप कर देना जैसे भी है, हम इसको लीगल में डाल देंगे। 31,480 रुपये में हो जाएगा ये लास्ट। और सर अब सोच लीगल लो, लीगल में थोड़ी पैसे आ जाएंगे। वो सब आते हैं सर, वो छोड़ दो, वो तो टाइम लगेगा। लेकिन वही कि 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, कहीं ना कहीं वो तो आता ही है चीजें। आजकल वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब स्ट्रांग हो गई हैं चीजें सर पहले से।
अब बैंक यही कर रहा है कि आप ले रहे हो तो ठीक है, नहीं करा रहे हो तो फिर बैंक अपने प्रॉपर तरीके से कराएगा क्लोज, जैसे भी है। उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई इशू नहीं है। पैसा देखो, आप वकील करोगे इतने का तो ये अकाउंट नहीं है। 30,000 में आज सेटल हो रहा है, 31,000 में। वहां जाके 10-15 खुद लगाओगे। बैंक का तो लगना ही क्या, बैंक का तो एडवोकेट बैठा है, तो वो तो बुलाता रहेगा तो। आप लीगल में ले जाने में 6 महीने लग जाएगा आपको। पहले आप हाँ, तो मैंने आर्बिट्रेशन वही करेंगे। बोला ना, वो टाइम लग जाएगा उसमें। मैंने आपको कोई हाँ, गलत गाइड तो नहीं किया ना अभी। पहले आप 6 महीने, आर्बिट्रेशन 8 करेंगे महीने, साल भी तो लग जाए। उसके बाद फिर आप आवाज लीगल पास का भी तो कराएंगे। प्रोसेस चलता है ना, कि वो पहले सिविल सूट करेगा, फिर उसके हाँ, बाद सिविल सूट करने के बाद आप आते हो नहीं जाते हो हाजिरी पे, फिर वो अपना जो भी सेक्शन 25 का नोटिस देगा। अगर नहीं जाते हो देन आगे कहानी है, वो चलता रहेगा। वो साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, उसमें कोई सेक्शन वो मैंने 25 कहा पे आज ही हो जाएगा। सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस में लगता है ना, तो हमारा ईसीएस थोड़ी है इसमें। सेक्शन 25 में ईसीएस बाउंस में लगता है, लेकिन पेमेंट प्रॉमिस भी करते हो तो उसमें भी लगता है। आपने बैंक का पेमेंट थोड़ी दिया है, प्रॉमिस करके नहीं पेमेंट तो तो नहीं दिया ना यूज करके। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता ना, वो तो पर्सनल लोन में होता है। मैं तो आप पहली बार सुन रहा हूँ कि कार्ड की लाइबिलिटी नहीं होती क्या बैंक की, सर पैसा नहीं देना होता उसमें। तो वही है, छोड़ो वो तो लंबी बात है। अगर देखो क्लोज करना लास्ट ये 30-31 तक हो जाएगा, मैं कोशिश कर लूंगा इसमें ईएमआई करा लो। 2 ईएमआई में दे दो, एक बार में नहीं हो पा रहा, लेकिन इससे कम जाएगा नहीं। आप कभी भी बात करोगे ना, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल बाद ही बात करोगे तो यही है। ये 21% आ रहा है आपका, 30,000 रुपये। इसमें मैं पहले भी करीब 90 से 90,000 या 1 लाख समथिंग पेमेंट में कर चुका हाँ हूँ। हाँ। ये बीच में बात हुई थी किसी 3-4 महीने पहले किसी बैंकर से, हम्म। तो वो बता रहे थे काउंट करके। हम्म। तो वो कैसे तो आप लिमिटेड, देखो क्या होता है ना, आपने मान लो 1 लाख रुपए का कार्ड यूज किया, मान लो, ठीक है, 1 लाख का कार्ड यूज किया। अब 1 लाख के अगेंस्ट आपने पेमेंट करी है 80,000 रुपये, तो 20,000 तो बैंक का प्रिंसिपल खड़ा है वो। अब प्रिंसिपल खड़ा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पार्ट जो लगेगा, आपने पेमेंट कब से पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप खुद देखो ना, कम से कम 8-9 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो आप इस कार्ड पे। हाँ, तो मेरा 1,30,000 का लिमिट था। तो 1,30,000 है, तो वैसे तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 1,61,500 रुपये है, और कार्ड ब्लॉक हुआ था 1,49,870 रुपये पे। यानी कि 1,49,870 रुपये आपका सिविल क्लियरेंस मैटर है, सिविल क्लियर करने के लिए। अगर आप इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट होता है बैंक का, कितना होगा, 13-14 हज़ार रुपये। तो यानी कि आपने कार्ड की प्री लिमिट यूज कर रखी है, पैसा दिया ही नहीं उसके बाद। ये भी देखो ना सर। पहले मैं मिनिमम पेमेंट दिया करीब 1 साल तक। मिनिमम तो सर वो कहते हैं ना कि मूल्य तो उसका ब्याज होता है, वो तो ब्याज में ही एडजस्ट कर लेता है बैंक। वो तो बैंक टर्म्स कंडीशन है सर। तो चलो उसमें भी इसे हम क्लोज 1 लाख करने का रुपए बताओ तक क्या दे कर सकते हो। देखो इसे 15,000 में तो होगा नहीं, जैसे आप मुक गेम बोल रहे हो 15,000 में कर लो, तो 15 में तो नहीं होगा ये। 15 में तो आप इसको 10 साल भी खींच लोगे तो भी नहीं होगा, और कोर्ट में जाओगे तो भी नहीं होगा। कोर्ट का अब तो देख, इसमें कोई मैटर ही नहीं है। आप हाँ तो कोर्ट से कहाँ पैसे आप 30-31 मैंने लास्ट बता दिया, 30 भी आपके लिए कोशिश कर लेगा, 30,200, 100-200 इतना ही आएगा। इससे नीचे जाएगा ना, 20% से नीचे जाते ही रिजेक्ट हो जाएगा ये। 20% पे एक होप है कि 20% प्लस रखना पड़ेगा ये भी आप क्लोज करना चाह रहे हो, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी तो देखो, ना तो मेरे घर पे आना, ना आपके घर पे वो करना। मेरी जेब में तो आना नहीं, बैंक की जेब में जाएगा। बैंक आपको लेटर देगा, लेटर देने के बाद पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद 45 डेज में एनओसी मिल जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये। आज तो 20% मिल भी रहा है, क्योंकि एज पर ये मार्च क्लोजिंग आएगी फाइनेंस की, तो इस वजह से। नहीं तो इसके बाद तो ये भी नहीं मिलेगा, फिर 30-35 पे चला जाएगा वापस। फिर वही साल 6 महीने लग जाएंगे इसको क्लोज करने। हाँ, तो नेक्स्ट साल करेंगे, फिर नहीं आएगा तो अभी आएगा सर। कम से कम मार्च आते आते 250 प्लस डीपीडी हो जाएगी। मैं तो डीपीडी का क्या करोगे सर, क्लोज ही नहीं होगा तो। हो जाएगा फिर। डीपीडी वगैरह सेक्शन तो ये नॉलेज के लिए अच्छे लगते हैं, वैसे तो कुछ काम नहीं आती ये चीजें। बस सेटल होगा नहीं 10% में, आपको ही पता है 10% में किसी हालात में नहीं होगा सेटल। आप बस एक बात पकड़ के बैठोगे 15 में ही करूंगा, तो 15 में करके क्लोज नहीं हो। हम भी एक अकाउंट नहीं क्लोज कराते, सारा दिन मोस्टली क्लोज कराते हैं। मनी कलेक्शन हमारा भी टारगेट होता है, बैंक का भी टारगेट होता है, लेकिन मनी कलेक्शन भी आरबीआई से आती है, कितनी मनी कलेक्शन करनी है सेटलमेंट में आपको, तो वो बैंक उससे अवॉइड नहीं कर सकता नीचे।
आपकी पहले ही बात हुई होगी, ऐसी बात नहीं कि मैं पहला पर्सन हूँ मेरे से बात हो रही है, तो उन्होंने भी आपको ऑफर दिया होगा, ऐसी बात तो नहीं है। 4 महीने से रिकवरी में केस है, 5वां महीना है सही। ये सोच रहे हो कि जितना पुराना होता जाएगा उस हिसाब से क्लोज होगा, तो उस हिसाब से क्लोज नहीं होगा। अमाउंट इतना ही रहेगा, ये 20% से नीचे जाएगा नहीं क्लोज। 20% भी मैं अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ, वो तो जिनसे बात हुई रिप्रेजेंटेटिव कॉलर से, वो तो दे भी नहीं सकता आपको 20%, बात भी नहीं कर सकता उसको। आपको है ना ये 18,000 रुपये में इसकी 4 EMI करा देंगे। वो तो ठीक है, क्या करें, लेकिन मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा ना इतने, हमारे पास कोई नहीं हो पाएंगे। तो आप डिसाइड कर लो कि पैसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बात आपको ऑप्शन दे सकता हूँ। 29,980 रुपये बन रहा है, 20% पूरा। आप कैलकुलेट कर लो, 1,49,900 रुपये पे 20% कितना बनेगा। ये भी ट्राई करेंगे, आ जाएगा लेटर तो आपको लेटर दे देंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है, नहीं आएगा तो भी इन्फॉर्म कर देंगे, यही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें साइनिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है, इसमें मेरी साइनिंग अथॉरिटी नहीं चलती, ठीक है। तो इसमें ऊपर जाएगा लेटर ACLM के पास, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। इससे कम जाएगा आप 10% दे पाऊंगा, 10% दे पाऊंगा, 1 शॉट में कर दूंगा, फिर मैं अपना अरेंज कर लूंगा कैसे भी। अच्छा, तो एड्रेस पे अवेलेबल है अभी? नहीं सर, कोई भी फ्रॉड है कहाँ पर है? गाँव के एड्रेस पे? आपको पहले लेटर लेना, हाँ। उसके बाद पेमेंट करना, सर पहले नहीं करना। ठीक है, 10% पे तो नहीं होगा सर, उसके लिए तो फिर क्या है, उससे कोई आर्गुमेंट करने का फायदा ही नहीं। करके तो वो अलाउ नहीं होता। देख लो आप, ऊपर बात करके देख लो आप, ACM RCM जो भी है आपके। ना जो मैं बताऊँ आपको क्या करना है। सर मैं भी तो एक लेवल के हिसाब से ही जाऊंगा ना, मैं 10% जाके खड़ा हो जाऊंगा तो बोलेगा भाई तो बैंक में वो तो है नहीं कि सब्जी मंडी है कि 10% ले लो, आएगा नहीं सर। देखो मानो बात को आपकी, मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्लोज 20% से नीचे जाएगा नहीं, 20% से जाते ही नीचे रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, बहुत सारे केस क्लोज हुए हैं। चलो 10% में दूसरा कोई करा के देखो मेरे को, फिर मैं ये भी करा दूंगा। तो मैं कोई लेटर भेज देता हूँ आपको, सेटलमेंट किसी का, मैं किसी का सेटलमेंट लेटर भेज देता हूँ आपको, किसका? किसी का भी भेज दूंगा। आने के बाद मेल पे ही लेटर आएगा। किसका भेजोगे? किसी का भेज दूंगा जिसका कम में हुआ होगा, 10, 12, 15% के बीच में। हाँ हाँ, वहाँ जाके आप बात करवा देना है। चलो ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर देना इसी पे, इसी नंबर पे, ठीक है, भेज देना, फिर बात करें। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।